बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में शब-ए माराज की रात का एक नहायत ही ख़ास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। असरा और मेराज का जिक्र कुरान पाक और हदीस मुबारका दोनों में मौजूद है। रात का एक हिस्सा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के ज़मीनी सफ़र को असरा और मस्जिद अक्सा से सिदरातुल मुंतहा तक के आसमानी सफ़र को मेराज कहते हैं। मेराज की गर्ज़ व गायत कुरान पाक की रूह से थी कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आयात दिखाना चाहता था। मेराज के वाक़या को 28 सहाबा ने बयान फरमाया है। इनमें से 7 रावी मेराज के वक्त मुसलमान थे और इन हजरात ने ये वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से खुद सुना था। कुरान करीम में 3 मकामात पर मेराज के वाक़या का जिक्र मौजूद है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में इरशाद बारी ताला है, वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम इसे अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 50 में इरशाद बारी ताला है, और जो नुमाइश हमने तुम्हें दिखाई इससे लोगों के लिए आजमाइश किया। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी मुबारक रात का ये ख़ास अमल है। निहायत ही मुजरब और मोजज़ाती वजीफ़ा है। सूरह रहमान का ये ख़ास अमल है और इस अमल को अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से कर लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। इस मुख्तसर अमल की बरकत से आपकी खाली झोलियां भर जाएंगी इंशाल्लाह। ये सूरह मुबारका कुरान पाक के पारा नंबर 27 में मौजूद है। इस सूरह मुबारका को कुरान पाक की जीनत कहा जाता है। इंसानों के अलावा जिन्नात को भी इसमें मुखातिब किया गया है। सूरह रहमान के पहले ही लफ्ज़ को इस सूरह मुबारका का नाम करार दिया गया है। इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि ये सूरह मुबारका मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। साहिबे ज़ियाउल कुरान लिखते हैं कि अक्सर उलमाए तफसीर की यही राय है कि इसका नुज़ूल मक्का मुकर्रमा में हुआ। इसके मज़ामीन भी इसकी तायद करते हैं। इसके अलावा रिवायात सहिया में इसकी सरायत मौजूद है। कुरान करीम की ये वाहिद सूरह मुबारका है जिसमें अल्लाह पाक ने जिन्नो इंस को मुखातिब करके अपनी कुदरत और अपने कमालात व एहसानात का जिक्र किया है और उन्हें शुक्र बजा लाने की रग़बत दिलाई है। इस सूरह मुबारका में एक एक चीज़ को बयान करके जिन्हों इनसे सवाल किया गया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और ये आयत फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा आई है। इस सूरह मुबारका को पढ़ने से, बिला नागा तिलावत करने से घर में कारोबार में बरकत का सबब है। इस सूरह मुबारका की तिलावत सुनने से घर से जादू, जिन्नात और मोहलिक अमराज से निजात मिलती है, मुश्किलात से निजात मिलती है। और कोई भी नया काम अगर कोई शुरू करने वाला हो तो 8 दिन पहले इस सूरह मुबारका की तिलावत करने से उस काम, उस मकसद में अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाते हैं। ये मक्की सूरह मुबारका एक ख़ास और तरीक़े बयान की बिना पर जुदागाना शान रखती है। हदीस मुबारका में आया है कि हर चीज़ का हुस्न व जमाल होता है और कुरान पाक का हुस्न व जमाल सूरह रहमान है। इस सूरह मुबारका की तिलावत हर मुश्किल के हल के लिए निहायत ही पुरअसर है। प्यारी बहनों और भाइयों, ये अमल आपने शब-ए माराज की रात आपने नमाज इशा अदा करने के बाद करना है। निहायत ही मुजरब और पुरतासीर अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। जो भी बहन भाई ये वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने बावज़ू हालत में अव्वल 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है। उसके बाद आपने सूरह रहमान की तिलावत 7 मरतबा करनी है।
جب 7 مرتبہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 مبارک نام یا مجیبو یا وہابو کا ورد کرنا ہے، اور یہ ورد آپ نے 1000 مرتبہ کرنا ہے۔ جب آپ 1000 مرتبہ یا وہابو یا مجیبو کا ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے درود پاک پھر سے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے آپ دعا کریں، آپ کی تمام حاجات اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے پوری ہو جائیں گی، رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس بابرکت رات میں اس عمل کو کرنے کی بدولت آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔